ये है सिस्टम पैसा कमाने का, हमारी गाइडलाइन और हमारा नियम बनाएंगे पैसा कमाने का। 20 लाख में से पैसा कमाओ, हमारी गाइडलाइन है। फूल सिंह बरैया की गाइडलाइन बनेगी, फूल सिंह बरैया कानून बनाएगा। 20 लाख रुपए में से पैसा कमाओ, कितना कमाओगे? मैं दावे से कह सकता हूं, लिख करके कह सकता हूं, एक गरीब के हाथ पर फूल सिंह बरैया ने 20 लाख रुपए रख दिए और गरीब के हाथ पर 20 लाख और उसके नाती के हाथ पर 20 करोड़ बना करके तैयार ना कर दो तो फूल सिंह बरैया मेरा नाम नहीं। जिसके घर में 20 करोड़ एक बार बन जाए वो कभी गरीब होगा दोबारा? मेरा दावा है जिसके घर में 20 करोड़ रुपया बन जाए वो कभी फिर से गरीब होने वाला नहीं है। अब ये कानून फूल सिंह बरैया बना सकता है, ये कानून फूल सिंह बरैया बना सकता है, तो ये कानून बीजेपी क्यों नहीं बना सकती? ये कांग्रेस क्यों नहीं बना सकती है? ये शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं बना सकते हैं जब ये कानून फूल सिंह बरैया बना सकता है? अब मैंने कहा थोड़ी देर के लिए झूठ बोल रहा हूं, झूठ क्यों है? क्योंकि जितने वोट शिवराज सिंह चौहान के पास हैं उतने वोट अगर मेरे पास होते, अभी आचार संहिता लग गई है उसके पहले एक दिन पहले, जितने वोट शिवराज सिंह चौहान के पास हैं उतने वोट अगर फूल सिंह बरैया को दे दो आप, उतने वोट, तो उतने वोट अगर मेरे पास होते। और ये भाषण में बोल रहा था, ये भाषण बोलने की मशीन में कैसे बनती और कैसे भोपाल में कैबिनेट में एक्ट बनता, एक्ट सदन में विधेयक पास होता तो विधेयक पर राज्यपाल महोदय 3 महीने में दस्तखत कर देते। गरीबी मिटाने का कानून आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता, गरीबी मिट गई। मिट गई कि नहीं? जितने वोट शिवराज सिंह के पास है उतने वोट अगर मेरे पास हो जाए, मैं 3.5 महीने में आपकी गरीबी मिटाने का दावा कर रहा है फूल सिंह बरैया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये गरीबी मिटा सकता है फूल सिंह बरैया, तो शिवराज सिंह क्यों नहीं मिटा सकते? मनमोहन सिंह क्यों नहीं मिटा सकते? बीजेपी क्यों नहीं मिटा सकती? कांग्रेस क्यों नहीं मिटा सकती? इसका रहस्य मालूम है? ये क्यों नहीं मिटा सकते? ये इसलिए नहीं मिटा सकते, आपका रिश्ता कांग्रेस बीजेपी से क्या है? ये है कांग्रेस पार्टी, ये है बीजेपी, ये आप है। कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है। कांग्रेस बिल्ली, बीजेपी काली बिल्ली, आप चूहे। अब मुझे बताओ, दिल से आवाज निकाल करके बता लो दिमाग से, कांग्रेस बिल्ली है, बीजेपी काली बिल्ली है, आप चूहे हैं। दिल की आवाज दिमाग की आवाज को मिला करके जवाब देना, क्या बिल्ली कभी चूहे की रक्षा का कानून बना सकती है? नहीं, सभी बताओ, एक तो नहीं बना सकती। 65 साल से नहीं बनाया है तो अगले 65 साल में बना सकती है? नहीं। मैं 65,000 साल का दावा पेश करता हूं कि 65 साल से तुमने कांग्रेस बीजेपी को वोट दिए हैं और 65,000 साल तक कांग्रेस बीजेपी को वोट दो। और वोट देना बटन तो दबाना ही पंजा फूल का, कलेजे का टुकड़ा काट करके बटन से चिपका देना 65,000 साल तक, तो भी बिल्ली कभी चूहे की रक्षा का कानून नहीं बना सकती। हो गया देखना, अगर गरीबी मिटाने का कानून बनवाना है तो फूल सिंह बरैया के अलावा इस धरती पर कोई गरीबी मिटाने का कानून नहीं। और मैं भाषा बोल करके जाऊंगा, मुझे बदनाम किया गया है, मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर फूल सिंह बरैया को लोग वोट दे दें तो गरीबों का भला हो सकता है कि नहीं? लेकिन फूल सिंह बरैया को सबसे ज्यादा बदनाम किया जाता है। कैसा किया जाएगा? कभी कुछ किया जाता है तो कभी ये भाषण बोल करके जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे मालूम? अच्छा, बरैया जी के भाषण सुने आप तो पंडितों को पी पी करके गाली दी हो। यही बोले, मैं कहना चाहता हूं पंडितों को पानी पी पी करके गाली दी। ठीक है, ये क्यों बदनाम करते हैं मालूम है आपको? क्योंकि यही आदमी है राजनीति में, बस इसी को हरा लो बस, और इनमें हिम्मत नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं में हिम्मत नहीं है। अगर इनमें हिम्मत है तो मुझसे सामने लड़े,
दिमाग की लड़ाई मुझसे लड़े और दिमाग की लड़ाई में मुझसे जीत जाए, मैं इनके घर में झाड़ू लगाने का काम करूंगा। जब सामने नहीं जीत सकते हैं तो फिर मुझे बदनाम करके षड्यंत्रों में फंसा करके मुझे हराने का काम। मैं ऐसे नहीं हारा हूं, मैं 30 साल में कभी नहीं हारा हूं। जब भी मैं हारता हूं तो मुझे षड्यंत्रों से हराते हैं। एक बार सिंधिया के खिलाफ में चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी के 25,000 वोट आए, जमानत जब्त हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार हटा दिया और फूल सिंह बरैया की टक्कर सीधी महाराजा सिंधिया से हो गई। ठीक, और आखिरी में माहौल बना बरैया जीत रहा है। तो उन्होंने क्या मालूम अफवाह फैलाई गांव-गांव में जाकर के कि कहो इनके लोगों से तासे वोट नहीं डाले। बोले बरैया जी का तो एक्सीडेंट हो गया। अरे बेचारे बरैया जी, उन्होंने क्या पानी के आंसू लगा देते थे। ये कांग्रेसी बड़े चालाक है, बीजेपी के लोग यहाँ पानी डाल लिए। अरे कितना बढ़िया नेता था फूल सिंह बरैया, क्या बात हो? अरे एक्सीडेंट से पता नहीं है, वो कल एक्सीडेंट में रात में मर गए। अरे भैया गड़बड़ हो गया, तो क्या करें? अरे आपका वोट बेकार हो जाएगा। तो ठीक है, तो पंजाब को डाल दो। बरैया जब है नहीं तो डाल दो पंजाब। हमने लोगों को छोड़ा, समझाओ भैया, मैं सबको समझाओ। तो लोगों को समझा कि सबको मैंने भेजा, मैं भी छूट गया, मैं भी समझा और मैं समझा रहा ये कायदो कांग्रेस को वोट डाल रहा है, बरैया मुझे खड़ा। बोले नहीं, बरैया जी मर गए। तो मैंने कहा मैं भूत बन के आ गया क्या? लेकिन लोग अब षड्यंत्र में ऐसे फंस जाते हैं कि षड्यंत्र में से निकलने का काम नहीं करते हैं। और मैं उस समय हरा दिया, ऐसे मुझे हराया जाता है। और 2003 में दिग्विजय सिंह मनमोहन जी ने मेरे साथ धोखा न दिया होता तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं, फूल सिंह बरैया होता। और मैं क्या कह रहा हूं, षड्यंत्रों से बचाव में कहना चाहता हूं, मैं किसी भी बिरादरी को, कोई भी जाति को लेकर के लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं जो गरीब है मेरे पास आओ। अरबपति आदमी है, किसी भी बिरादरी का हो, मेरे पास आने से कोई फायदा नहीं। मेरे पास मैं गरीबों की, किसानों की लड़ाई लड़ता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, नहीं तो यह पता कर लें, कांग्रेस पार्टी को पूछो, कांग्रेस पार्टी कहती है हमारा मतदाता ब्राह्मण है, हमारा मतदाता दलित है, मुसलमान है। और बीजेपी कहती है हमारा मतदाता ठाकुर है, वैश्य है, पिछड़ा वर्ग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने दलितों की गरीबी मिटाने का कानून नहीं बनाया, समझ में आता है। मुसलमानों की गरीबी मिटाने का कानून नहीं बनाया, समझ में आता है। लेकिन कांग्रेस ने ब्राह्मणों की गरीबी मिटाने का कानून बना दिया क्या? क्या सभी के सभी ब्राह्मण अरबपति है क्या? मुझे कलेक्टर लिख करके दे दे, मैं कभी बात नहीं करूंगा। कलेक्टर मुझे लिख करके ये दे दे कि सभी के सभी ब्राह्मण करोड़पति हैं, सभी के सभी ठाकुर करोड़पति हैं, सभी के सभी वैश्य करोड़पति हैं। मैं चर्चा नहीं करूंगा गरीब की, कलेक्टर दे देगा लिख करके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुरों की गरीबी मिटाने का कानून बना दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों की गरीबी मिटाने का कानून नहीं बनाया, मेरी समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो वैश्यों की गरीबी मिटाने का कानून बना दिया क्या? ये सब बेवकूफ मूर्ख बनाने का काम करती हैं ये पार्टियां, और भेद पैदा करके और खराब से खराब नेताओं के हाथ में सौंप देते हैं राज्य। मैं कह रहा हूं, फूल सिंह बरैया कह रहा है, ब्राह्मण समाज के लोग हो या ठाकुर समाज के लोग हो या पिछड़ों वर्ग के भाई हो, दलित आदिवासी हो, मुस्लिम सिख ईसाई हो, दलितों की गरीबी मिटाने का कानून बनेगा, आदिवासियों की गरीबी मिटाने का कानून बनेगा, पिछड़ों की गरीबी मिटाने का कानून बनेगा। और ब्राह्मण वैश्य ठाकुरों की गरीबी मिटाने का कानून मध्य प्रदेश में जिस दिन भी बनेगा, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य की गरीबी मिटाने का कानून जिस दिन भी बनेगा तो फूल सिंह बरैया के हाथों से बनेगा। वरना अगर हिम्मत है कांग्रेस में, हिम्मत है बीजेपी में, तो तुम गरीबी मिटाने का कानून क्यों नहीं बनाते हो? 65 साल से तुम आंखों में धूल क्यों झोंक रहा है? इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मध्य प्रदेश में हमारी लड़ाई है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो गरीब की लड़ाई है। और आगे आने वाले समय में अगर हम सत्ता में आते हैं, जो महादेव कांसी राम जी ने एक बार मुझसे कहा था कि फूल सिंह बरैया बहुत हो गया। दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, दिग्विजय सिंह के हाथ से कानून छीन
खुशहाली का काम करो। मैंने मध्य प्रदेश में हाथ जोड़ करके भाई बहनों के बीच में मैं गया। मैंने कहा आप बीजेपी को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, आपके जीवन में कभी खुशहाली आई तो एक बार फूल सिंह बरैया को परख तो लो कि फूल सिंह बरैया कुछ कर सकता है। तो लोगों ने क्या कहा, बरैया को वोट देंगे। और वोट देने के लिए मैंने कहा मैं विश्वास कैसे करूं। लोगों ने हाथ उठा करके कहा हम वोट देंगे। मैंने कहा कैसे मानो, तो भाई बहनों ने कहा हम कसम खाते कहते हैं हम वोट देंगे। और मध्य प्रदेश में 1999 से लेकर के 2003 तक 1 करोड़ 12 लाख लोगों ने कसम खा करके कहा हम बरैया को वोट देंगे। 50 लाख में मुख्यमंत्री बनता है, 1 करोड़ 12 लाख लोगों ने कहा बरैया को हम वोट देंगे तो मुख्यमंत्री बनना तय हो गया। तो कांशीराम जी के सामने जब लोगों को गिना गया तो कांशीराम जी खुश हुए। खुश होकर के कहते हैं ये धरती का आखिरी भाषण है मान्यवर कांशीराम जी का। ये भाषण के बाद उनकी आवाज नहीं निकली। ये भाषण तो लंबा चौड़ा है लेकिन 4 लाइन पढ़ के मैं आपको बता दूं मान्यवर कांशीराम जी ने क्या कहा था। कांशीराम जी बोले 50 लाख वोटों में मुख्यमंत्री बनता है तो 1 करोड़ 12 लाख लोग कसम खा गए बरैया को वोट देंगे तो मुख्यमंत्री बनना तय। तो कांशीराम जी बोले मध्य प्रदेश में मेरी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री फूल सिंह बरैया होंगे। फूल सिंह बरैया पर भरोसा करें, मध्य प्रदेश में मेरी सरकार बनेगी, कंफ्यूजन ना रखें। ये मान्यवर कांशीराम जी बोले तो फिर मुझसे बोले कि बरैया तू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बैठ गया, ये समझ ले समय रह गया थोड़ा। और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जिस दिन बैठे तो मुझे ये विश्वास दिला दे कि सबसे पहले कौन सा कानून बनाएगा। मैंने मान्यवर कांशीराम जी के सामने खड़े होकर के कहा मान्यवर कांशीराम जी मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं कि इन भाई बहनों ने अगर सूझबूझ से काम लेकर के मुझे वोट देकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया तो मैं कसम खाता हूं, सौगंध खाता हूं, शपथ लेता हूं कि मैं पहला कानून बनाऊंगा मध्य प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये मेरा पहला कानून। और दूसरा कानून बनाऊंगा कि मध्य प्रदेश में जो गरीब हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, गर्मी में जल जाते हैं, बरसात में बह जाते हैं, सांप निकलते हैं, गैस लेते हैं, मर जाते हैं हजारों लोग, उन गरीबों के कच्चे मकानों को मेरी सरकार हटाकर पक्के मकान बना करके देगी फूल सिंह बरैया की सरकार। ये दूसरा कानून बनाऊंगा। ये 2 कानून बनाने के लिए जब मैंने कसम खाई मान्यवर कांशीराम जी के सामने तो चूल्हे हिल गई कांग्रेस और बीजेपी की। जिसके लिए 2 कानून बनकर के मध्य प्रदेश में खड़े अगर हो गए और मैंने आपके घरों में खुशहाली पहुंचा दी तो मेरे अलावा आप किसी को वोट दोगे क्या? जो मैंने अगर आपके घरों में खुशहाली पहुंचा दी तो 1 बार 2 बार नहीं, अगर मैंने आपके घरों में खुशहाली पहुंचा दी, जितने काम मैं करने को कह रहा हूं अगर मैंने कर दिए तो 50 साल तक आपकी पीढ़ियां फूल सिंह बरैया के अलावा किसी को वोट देने वाली नहीं है। तो कांग्रेस बीजेपी टुकुर देखती है। जैसे आप कभी दोना में कभी आपने लड्डू गुलाब जामुन रसगुल्ला खाए होंगे तो नीचे कुत्ता खड़ा रहता कैसे देखता टुकुर देखता है क्या? अगर ऐसे 50 साल तक जब टुकुर ना देख जाए तो फूल सिंह बरैया का नाम बदल दे। लेकिन वो ये काम नहीं करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि बरैया ने बदलाव करके हरा। अगर बरैया नहीं हरा पाया और ये काम बरैया ने सही करके दिखा दिया तो 50 साल तक कांग्रेस बीजेपी वाले आउट हो जाएंगे। 50 साल तक लोग उनको वोट देने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूं 2003 में मेरे साथ षड्यंत्र किया और षड्यंत्र से मुझे रोक दिया और 2013 में फिर मैंने भोपाल पर चढ़ाई कर दी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं 1 महीना बचा है, बस 25 नवंबर को वोट डलेंगे। 1 महीने के लिए मेरे भाई बहन घर का काम बंद करके झोला कंधे में टांगे चना भुना के डाले, 2 ड्रेस कपड़े की, 2 साबुन के टुकड़े और निकल जाए घरों से। अपना मोबाइल नंबर हमें नोट करा दे, हमारे नेताओं को मोबाइल नंबर हमें देने बदलिए तो पता भी लिखा दें और निकल जाए अपने घर से 1 महीने के लिए और 1
कुर्सी के पास, तो मैं कसम खाता हूं, सौगंध खाता हूं, शपथ लेता हूं, जिन भाई बहनों ने 1 महीने की मेहनत की है उनकी जीवन भर की दाल रोटी की जिम्मेदारी फूल सिंह बरैया की रहेगी। ये काम मैं करूंगा, किसी को भूखा नहीं मरने दूंगा, कोई भी भाई भूखा नहीं रह सकता है। और ये काम करने के लिए जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे रोकने के लिए किसने रोका मालूम है आपको? दिग्विजय सिंह की कुर्सी पर बैठने वाला था तो दिग्विजय सिंह तो रोकना स्वाभाविक है, लेकिन मायावती जी के दिमाग में एक सॉफ्टवेयर है। मायावती जी के दिमाग में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उन्हें अपने बराबरी पर कोई नेता बनता हुआ दिखता है तो उनकी आंखों में खून निकलने लगता है और फिर कोशिश करती है इसको कैसे मारा जाए। मान्यवर कांशीराम जी के बनाए हुए फूल सिंह बरैया जैसे हजारों नेता एक भी आज इस धरती पर काम नहीं कर रहा है। कोई प्लान से पागल हो गया है, कोई भूखा मार रहा है, धंधा छोड़ गया था, इसी काम में लग गया था, और कोई उसका दिमाग खराब हो गया है, किसी की याददाश्त कमजोर हो रही है। अगर ये लड़ाई कांशीराम जी का कोई सिपाही इस भारत भूमि पर अगर लड़ रहा है, अकेला फूल सिंह बरैया लड़ रहा है और कोई नहीं लड़ रहा। तो मायावती जी ने दिग्विजय सिंह से बातचीत समझौते करके कहा बरैया को निपटाओ और मिट्टी में मिला दो। और फूल सिंह बरैया को मिट्टी में मिलाने के लिए दिग्विजय सिंह मायावती में समझौता हुआ। कैसे मिट्टी में मिलाया जाए? तो सबसे पहले इन्होंने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लिखा है। कौन सा मुकदमा लिखवाया? कि झंडे हमारे चुरा ले गया बरैया। तो मैंने जाकर के खुद कहा मैंने कि मैंने झंडे नहीं चुराए, टिकट नहीं चुराया, और मैंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगाई। 100 वकीलों के बीच में बहस हुई। जज साहब बोले कि भाई बहस करो। बहस हुई और वहां बहस हुई। बहस में बात चल पड़ी, चर्चा में आ गई रोड़ा पर कि जिस व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया जाए वो व्यक्ति उस पार्टी के अगर झंडे चुराता है उसका करेगा क्या? जैसे आज हम कांग्रेस के झंडे चुराने हमारे काम के हैं, बीजेपी के झंडे हमारे काम के हैं, तो फिर मायावती के झंडे जब हमको पार्टी से निकाल दिया तो क्या काम के? तो जज साहब बोले होगा फैसला, और मैं जीता कोर्ट में। मैं सीधा गया भोपाल और दिग्विजय सिंह से खबर भेजी मैंने इंटेलिजेंस ऑफिसर के माध्यम से। मैंने कह दो दिग्विजय सिंह से क्या कहा? मैंने कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बरैया आज जीता कोर्ट में, कल जीतेगा बूथ में, रोक सके तो रोक ले। और घबरा करके उन्होंने मिलकर के मायावती और दिग्विजय सिंह ने मिलकर के मेरे ऊपर झूठे कि बरैया पार्टी छोड़ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने इस बात को कोर्ट में नहीं ले गया। मैंने कहा था जिस दिन मेरी अदालत बैठेगी मैं अपनी अदालत में दरखास्त पेश करूंगा और अपनी अदालत से इसका निर्णय सुनूंगा। ये मेरी अदालत है, आप अपनी अदालत पर बैठे हुए सभी जज है। ठीक, मेरा सवाल है 50 लाख वोटों में मुख्यमंत्री बनता है और मान्यवर कांशीराम जी कह गए बरैया मुख्यमंत्री बनेगा तो बनेगा। सोनिया जी अभी कह रहे कि दिग्विजय बनेंगे तो बनेंगे, सिंधिया बनेंगे तो बनेंगे, कमलनाथ बनेंगे तो बनेंगे। अगर ये कहते जाकर के राजनाथ सिंह कहते हैं शिवराज सिंह नहीं नरेंद्र सिंह तोमर बनेंगे तो बनेंगे, तो कांशीराम जी ने कह दिया बरैया बनेगा तो बनेगा, तो मुख्यमंत्री बनने का एक बिंदु और दूसरा 50 लाख वोटों में मुख्यमंत्री बनता है। 1 करोड़ 12 लाख लोग कसम खा रहे हैं वोट देने के लिए तो बन गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरे से 1 कदम आगे रह गई। अगर अगला कदम उठाएगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पड़ेगा। मुझे ईमानदारी से निर्णय सुनाओ, आप मेरी अदालत है, जज हैं, 1 कदम आगे रह जाए मुख्यमंत्री की कुर्सी, अगला कदम उठेगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कोई पार्टी छोड़ सकता है क्या? एक ईमानदारी से सभी बताओ, नहीं छोड़ सकता। तो मुझे बदनाम किया गया है और मैं आपसे कहना चाहता हूं फिर